गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है कोलिजन। ये इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स में भी आता है। क्या होता है कोलिजन? टकराना। ठीक है, कोलिजन का मीनिंग क्या होता है? टकराना। जब दो बॉडीज क्या करेंगी, आपस में इंटरेक्ट समझ के, जैसे हम लोग कर रहे हैं क्या, इंटरेक्शन। कोलिजन क्या है कि जब दो बॉडीज आपस में क्या करेंगी, इंटरेक्ट, तो क्या चेंज हो सकता है? उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ये सुनो, एक कार है, पीछे से आ रही है, आगे वाले से उसने क्या मार दी, टक्कर। तो क्या हो सकता है, जो आगे वाली कार है उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिजन। क्या बोलते हैं? कोलिजन। तो कोलिजन को कैसे डिफाइन करोगे? द इंटरेक्शन किसके बीच में होगा? या तो दो पार्टिकल्स होंगे या दो बॉडीज होगी। द इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स और बॉडी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा या उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ड्यू टू विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी and direction of colliding particle changes। क्लियर? जब दो बॉडी इंटरेक्ट करेंगे, या तो उनकी क्या चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। समझ गए? मान लो v1 से जा रहा था तो कितनी हो जाएगी, v2। ठीक है, क्लियर? डायरेक्शन मीन्स ऐसे हो सकता है, ऐसे जाते जाते ऐसे मुड़ जाए। क्लियर? तो कोलाइडिंग पार्टिकल समझ आगे क्या होते हैं? जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करे, उनका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और क्या चेंज हो जाए, डायरेक्शन, उसे आपको क्या बोलते हैं? कोलाइडिंग पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं उसे? कोलाइडिंग पार्टिकल्स। ठीक है, अब कोलिजन अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के कोलिजन पढ़ने हैं। फर्स्ट कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक। पहला कौन सा है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है इलास्टिक कोलिजन के अंदर? जैसे ये हमारे पास बॉल है, ठीक है, ये बॉल इस सरफेस से क्या करी, स्ट्राइक करेगी। ऊपर किसी हाइट पे हमारे पास क्या थी, बॉल, ये सरफेस से क्या करी, स्ट्राइक करी। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद अगर यही बॉल उसी हाइट तक क्या जाती है, वापिस, तो उस कोलिजन को आप क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर? जैसे ये बॉल है, ये क्वेश्चन आया भी था पिछले साल, ठीक है, एक लाइन में। अगर ये बॉल है, यहाँ से यहाँ टकराती है, ठीक है, और उतनी ही हाइट पे क्या जाती है, वापिस, तो कौन से टाइप का कोलिजन होता है? ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन होता है? परफेक्टली इलास्टिक। इस कोलिजन में क्या क्या कंजर्व होता है? ठीक है, कंजर्व का मीनिंग क्या होता है? टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या रहे, सेम क्या क्या रहे, उसे क्या बोलते हैं? कंजर्व। क्या बोलते हैं? कंजर्व। कंजर्व का मीनिंग क्या होता है? सेम या कांस्टेंट। ठीक है, तो टकराने के बाद क्या क्या सेम रहेगा इसमें? मोमेंटम। ठीक है, जिस मास से थी उसी मास से वापस जाएगी, मास तो चेंज नहीं होगा। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू में वेलोसिटी। क्या होती है? मास इनटू में वेलोसिटी। टकराने से पहले और टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम क्या रहेगा? सेम। और समझ आ गई? काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? सेम। क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी सेम। कल मैंने तुम्हें कहा था ये यहाँ से टकराएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकती है? इस सरफेस को गर्म
हाँ या ना। और इस सरफेस से टकराने के बाद क्या हो सकती है, हीट की फॉर्म में निकल सकती है, तो एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। परफेक्टली इलास्टिक में देखो, इससे टकराने के बाद सेम हाइट पे गई ना, तो हम क्या कहेंगे, इसमें काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें से पक्का 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में डिफरेंशिएट आता है। क्लियर। तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, मोमेंटम रिमेन कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व, टोटल एनर्जी रिमेन द कंजर्व। बात समझ आ गई। तो इस कोलिजन को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। कोई भी कोलिजन रियल में परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, जब बॉल इस सरफेस से टकराई, कुछ हाइट से आई, अगर वो उसी हाइट तक वापस जाती है तो उस कोलिजन को आप बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, सेकंड कोलिजन है इनइलास्टिक। सेकंड कोलिजन इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक क्या होता है, ये बॉल है, ये सरफेस से टकराई, अगर उतनी ही हाइट तक वापस ना आए तो उस कोलिजन को आप बोलते हैं इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये बॉल आई, इस सरफेस से क्या कर गई, टकरा के यहाँ तक ही ऊपर जा पाई, तो इसे क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। देखो, इसमें क्या चीज कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या चीज कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी, याद रखना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में। क्लियर। क्या क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम और क्या क्या कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी। ठीक है, इनइलास्टिक में क्या क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम और टोटल एनर्जी। क्या कंजर्व नहीं रहता, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हो गया। तीसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये बुलेट है, ठीक है, गोली है, ये मूव करती आ रही है, यहाँ पे एक वुडन का ब्लॉक पड़ा है। ठीक है, ये जो गोली है इसके अंदर ही आ गई, समझ आ गया, छेद करके इसमें पहुंच गई। तो ये जो बॉडी है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, अब ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, तो उस टाइप के कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। समझ आ गया। ये हमारे पास गोली, बुलेट, ये कोई वुडन का क्या है, ब्लॉक, ये गोली इसके अंदर आ गई। ठीक है, जैसे मोशन में आ रही है, स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करके इससे बाहर नहीं निकली, अंदर ही रह गई। तो ये दोनों वुडन ब्लॉक और ये जो हमारी बुलेट है, अगर सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें क्या क्या कंजर्व रहते हैं, मोमेंटम। क्या कंजर्व नहीं रहता, काइनेटिक एनर्जी। क्या कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी। याद रखना चाहिए। ठीक है, कोलिजन मीन्स दो बॉडीज का इंटरेक्ट करना। ठीक है, कोलिजन मीन्स दो बॉडीज का इंटरेक्ट करना। कितने टाइप के हैं, 3। पहला परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा इनइलास्टिक, तीसरा परफेक्टली इनइलास्टिक। क्लियर। अगर बॉल सरफेस से टकरा के सेम हाइट पे आती है, उस कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। उसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, काइनेटिक भी और टोटल एनर्जी भी। इनइलास्टिक क्या होता है, बॉल टकरा के सरफेस से सेम हाइट तक नहीं आएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक। क्लियर। इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या चीज कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। इस वुडन
बोलॉक से टारगेट किया तो दोनों एक ही सिस्टम बन के साथ साथ मूव करेंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन पढ़ना है वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे बॉडी कैसे जा रही है एक्स डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलेंगे, 1D। क्या बोलेंगे, 1D। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक कोलिजन इन 1D। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आसान है बिल्कुल, जो भी पढ़ा उसे वो अप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना। इलास्टिक कोलिजन इन 1D। 1D मीन्स वन डायमेंशन। क्या मीनिंग है, जैसे मान लो ये कार है, इसका नाम दे दिया A, ठीक है। इसका मास है मान लो m1। क्लियर, इसकी वेलोसिटी कितनी है u1। कोई डाउट, एक कार है m1 मास की, उसकी वेलोसिटी कितनी है u1। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। क्लियर, उसके बाद एक और कार है B, उसका मास कितना है m2, और ये कौन सी वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, u2। क्लियर, एक स्ट्रेट रोड पे ये दोनों जा रहे हैं, ये दोनों अपना अलग अलग जा रहे हैं ना, तो ये कैसी कंडीशन होगी, बिफोर कोलिजन। कौन सी कंडीशन होगी, बिफोर कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं ना, कोलिजन मीन्स टकराना। अब ये वाली कार आगे इसको टक्कर मारेगी, कब मार सकती है, जब इसकी वेलोसिटी इससे क्या हो जाए, ज्यादा। हाँ या ना, क्लियर है ना। पीछे वाली कार आगे वाली कार को मारेगा कोलिजन, कब करेगा, अगर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, ज्यादा। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, ए वाली कार की वेलोसिटी ज्यादा है किससे, बी वाली कार से। ठीक है, फिर अब इन दोनों में क्या हो गया, कोलिजन, ए और बी। कोलिजन कितने टाइम के लिए होता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान। समझ आ गई, कोई डाउट इसमें। अब कोलिजन होने के बाद दोनों कारें क्या हो गई, अलग अलग। ठीक है, मान लो ए मूव करने लगी कौन सी वेलोसिटी से, v1। क्लियर, और बी मूव करने लगी कौन सी वेलोसिटी से, v2। कोई डाउट इसमें। ठीक है, दो कार ली, इसकी वेलोसिटी इससे क्या है, ज्यादा, इसलिए पीछे वाली कार ने आगे वाली कार को क्या मारी, टक्कर। तो क्या हो गया, जो हमारा कोलिजन होता है वो तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। क्लियर, तो इलास्टिक पढ़ रहे हैं ना, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो ये दोनों कारें एक दूसरे से क्या कर जाती, जुड़ जाती। ये भी होता है ना कई बार, वो जुड़ जाती है फिर मूव करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर, टकराने के बाद ये दोनों क्या हो गई, अलग अलग। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v1, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2। समझ आ गया। ये देखो, जो इस बॉडी का सेंटर है और ये इस बॉडी का सेंटर है, अगर ये दोनों बॉडी के सेंटर एक ही लाइन पे होते हैं, समझ आ गया, तो उस टाइप के कोलिजन को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन। क्लियर, अगर ए बॉडी का सेंटर वाली और बी बॉडी का सेंटर दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम लाइन पे, then this type of collision is known as head on collision। क्लियर, देखो अब कुछ याद नहीं करना, डायग्राम बनाया उसी को लिख दो। क्या लिया, सबसे पहले दो बॉडी जिनके मास क्या है, m1 m2, वेलोसिटी क्या है, u1 u2। u1 क्या है, ज्यादा, और u2 क्या है, let two bodies have masses m1 m2। ठीक है, दो बॉडी है, उनके मास कितने हैं, m1 m2, वेलोसिटी कितनी है, u1 और एंड वेलोसिटी u1 एंड u2। समझ आ गया। लेट टू बॉडीज
have masses m1, m2 and velocities u1, u2। अब मैं पूरा नहीं लिख रही। और ये टाइप ऑफ कोलिजन क्या कहलाता है? हेड ऑन कोलिजन। क्या कहलाता है? हेड ऑन कोलिजन। अब देखो इलास्टिक कोलिजन का भी हमने मीनिंग पढ़ा था। क्या मीनिंग था? लॉ ऑफ किसको फॉलो करता है? एनर्जी को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। क्या मीनिंग इसका? कि कोलिजन से पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या रहता है? सेम। क्लियर? कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम किसको बोलेंगे? ए और बी को। किसको बोलेंगे? ए और बी को। कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? सेम। समझ आ गया? तो अगर हम लिखे लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम कौन है? ए एंड बी। समझ आ गया? बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे? m1 u1 प्लस में m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2। आगे लिखना है भाई लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस में m2 v2। क्या लिखेंगे? m1 v1 प्लस m2 v2। आ गया? किसको फॉलो करता है इलास्टिक कोलिजन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। क्या मीनिंग होता है? टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम क्या रहता है? सेम। इसलिए इन दोनों को आप क्या पुट कर सकते हैं? इक्वल। अब समझ आ गया? क्या लगा दो? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। m1 u1 प्लस में m2 u2, m1 v1 m2 v2। क्लियर? इन दोनों में से m1 कॉमन आउट निकाल दो। क्या बचेगा अंदर? u1 माइनस v1। ठीक है? इन दोनों में से m2 कॉमन आउट निकाल दो तो क्या बचेगा? v2 माइनस के u2। क्लियर? आगे इतना सबसे पहले हमने क्या अप्लाई किया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या अप्लाई किया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है वो? कि टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम क्या रहता है? सेम। अब अप्लाई कर देंगे हम इलास्टिक कोलिजन किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब क्या अप्लाई करोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या कहती है वो? टकराने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होती है? सेम। तो क्या लिखूं मैं इसको? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? हाफ m1 u1 का स्क्वायर, आगे हाफ m2 u2 का स्क्वायर। क्लियर है? किसके इक्वल होगा? हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। क्लियर? दोनों साइड हाफ हाफ कॉमन आउट आ रहा है तो हाफ को क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्या बचेगा? m1 u1 का स्क्वायर, आगे m2 u2 का स्क्वायर, आगे m1 v1 का स्क्वायर, m2 v2 का स्क्वायर। समझ आ गया इतना?
अब इन दोनों में से क्या कॉमन आउट आ सकता है, m1, इन दोनों में से क्या कॉमन आउट आ सकता है, m2। समझ आ गया? तो इन दोनों में से क्या कॉमन आउट निकाल दो, m1। अंदर क्या बचेगा, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। हो गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी माइनस इंटू में a माइनस के बी। तो इसको सॉल्व कर दो, u1 प्लस v1 आगे u1 माइनस के v1। हो गया? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, v2 प्लस u2 v2 माइनस के u2 आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकेंड। ठीक है? अब तो हमने क्या अप्लाई किया है, इलास्टिक कोलिजन इन 1D पे कंडीशंस। अब हम निकालना चाहते हैं कि टकराने के बाद A की क्या वेलोसिटी बन जाएगी और B की क्या वेलोसिटी बन जाएगी। क्लियर? तो डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। क्या थी इक्वेशन 1, m1 u1 माइनस v1, m2 v2 माइनस u2। तो m1 u1 माइनस v1 कट जाएगा, m2 v2 माइनस u2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर? क्या बचेगा, u1 माइनस v1, आगे क्या बचेगा, v2 प्लस u2। ठीक है? क्या बचेगा, u1 माइनस के v1 इज इक्वल टू प्लस बचेगा, सॉरी क्योंकि वहां पे u1 माइनस v1 था ना पहले इक्वेशन में, तो यहाँ प्लस बचेगा। ठीक है? आगे इतना समझ, u2 को इधर ले जाओ तो क्या बचेगा, u1 माइनस u2, क्या बचेगा आगे, v2 माइनस v1। क्लियर? देखो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ये इसके क्या आ रहा है, पास आ रहा है, और इस केस में ये दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर? इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं, अप्रोच मतलब ये इसके साइड आ रहा है और ये इससे क्या जा रहा है, दूर। तो इसको क्या बोल दिया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके इक्वल हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर? ठीक है? अब हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है v1 और v2 की। मतलब टकराने के बाद a बॉडी कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी और b बॉडी कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। v1 और v2 की वैल्यू क्या निकालनी है, v1 और v2 की वैल्यू। तो देखो हमने इक्वेशन बनाई है पहली। क्या है पहली इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2। क्लियर? एक अभी हमने इक्वेशन बनाई है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या इक्वेशन थी वो, u1 माइनस के u2 किसके इक्वल थी, v2 माइनस के v1। इसको कौन सा नाम दे दी, तीसरी, है ना। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमने v1 और v2 की क्या निकालनी है, वैल्यू। कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन है ना,
इसमें से अगर हम क्या हटा दें, V2 क्या हटा दें, V2 कैसे हटा सकते हैं, यहाँ से V2 की क्या निकाल के वैल्यू, क्या निकाल के V2 की वैल्यू, समझ आ गया। तो यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगा, U1 माइनस U2 प्लस में V1, आ गया समझ। इस इक्वेशन से V1 और V2 की हम क्या निकालना चाहते हैं, वैल्यू। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, V2 को हटा देंगे, हटाने के लिए इसको क्या पुट करेंगे, वैल्यू, और यहाँ से इसमें ये वैल्यू पुट करके वी विल फाइंड द V1, क्या फाइंड कर देंगे, V1, ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, V1। तो क्या लिख दो, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है, यूज करके हम क्या निकाल देंगे, V1 की वैल्यू, इसमें पुट करके आप निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है। वो वैल्यू आएगी आपकी 2m2u2 2m2u2 प्लस में u1 m1 माइनस m2 डिवाइड में m1 प्लस में m2, ठीक है। ये इतना घर से होमवर्क करना, इसको इसमें पुट करना, फिर V1 और V2 की वैल्यू निकाल के आना, फिर इसका हम कल केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।